जय सच्चिदानंद। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय सच्चिदानंद। और खाने ही पड़ते हैं। जितना ज्यादा मोह उससे ज्यादा दुख भुगतना पड़ता है। जो चीजों पर मोह है, जो व्यक्तियों पर मोह है, उसी की तरफ से ही सबसे ज्यादा दुख आते हैं। जहाँ मोह नहीं है उसके तरफ से दुख भी इतने नहीं आते। तो मोह से ही संसार में सब प्रकार के दुख है। मोह का स्वरूप क्या है? खुद कौन है वो पहचाना नहीं। मैं खुद कौन हूँ। खुद का स्वरूप आत्मा है, शुद्धात्मा, वो नहीं जाना। फिर तो मैं पति हूँ, वाइफ के आधार से खुद को पति बेटा मानता है। ये मेरे माँ बाप, ये मेरी वाइफ, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर। तो जो दिखता है, जो संबंध में आता है, उसी के ऊपर मोह हो जाता है। यही मेरा है और उसी के आधार से सुख लेता है। नहीं, मेरी वाइफ अच्छी है, मुझे शांति है, मुझे बेटा नहीं है। बाद में बेटे का जन्म हुआ तो खुशी लगती है उसको, नहीं मेरा बेटा है। एक बेटी हो गई तो अच्छा, एक भाई बहन हो जाए। बेटी आ गई तो खुशी लगती है। और ये नहीं है तो दुख, और है तो सुख लगता है। और ये मोह के वजह से, जितना मोह उसमें से सुख लगेगा। छोटा बच्चा नहीं खिलौना खेलता है, 4 दिन के बाद वो फेंक देगा। ये नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए। तो उसका सुख पूरा हो गया, इसमें से सुख नहीं मिलता तो दूसरा ढूंढता है कि कहाँ से मिलेगा। बड़ा होने के बाद जिंदे खिलौना खेलता है, ये भी मोह के वजह से। क्योंकि खुद का सुख, आत्मा का सुख खुद को आता नहीं है। अज्ञानता है, अहंकार है, बुद्धि है। तो मुझे कहाँ से सुख मिलेगा? तो वहां उसका मोह स्थापन होता है। पैसे में से सुख मिलेगा, वाइफ में से मिलेगा, हस्बैंड में से सुख मिलेगा, बच्चों से सुख मिलेगा, अच्छा घर हो गया तो सुख मिलेगा, सोने के गहने हो गए तो हीरे की अंगूठी होगी तो सुख मिलेगा। मोह सुख की स्थापना कर, कहाँ से मुझे सुख मिलेगा? और फल में दुख आते हैं। क्यों? क्योंकि जहां भी सुख लिया सच्चा सुख है ही नहीं, वो तो विनाशी चीजें हैं। विनाशी चीजें में से विनाशी सुख ही मिलेगा, टेम्पररी सुख ही मिलेगा। सोने के गहने पहनते हैं, खुश खुश लगता है कि मेरे कितना अच्छा लगता हूँ मैं, और बाद में किसी ने छुरी बताई, गहने ले लिए तो दुखी दुखी हो जाते हैं। दुख आया कहाँ से? तो ये सुख लिया था, उसी में से दुख आया। मेरा बेटा शादी करी बेटे की, और बाद में बहू बोलेगी ये बूढ़ी हमारे साथ नहीं रहनी चाहिए, हम हमारा जुदा करेंगे। देखो दुख शुरू हो गया। मेरा बेटा मुझे बोलता है साथ में नहीं रहने का, इतने 25 साल उसको साथ में रखा, अभी वही मेरे से जुदाई लगाता है। तो दुख आ गए। सबसे ज्यादा प्रिय हस्बैंड या वाइफ, तो उन्हीं से ही सबसे ज्यादा दुख आता है। तो ये दुख कहाँ से आते हैं? जितने मोह वहां से दुख आते हैं। पैसे में से सुख लिया तो उसी में से दुख आता है। कम आए तो दुख, ज्यादा खर्चा हुआ था दुख, नुकसान किया किसी ने तो उसके ऊपर द्वेष हो जाएगा। व्यक्तियों के ऊपर मोह है, ऐसे चीज वस्तुओं पर भी मोह है, और मोह के वजह से राग द्वेष होते हैं। और वही मोह उठ गया। इसके लिए क्रमिक मार्ग में यही बताया, त्याग करो, परिग्रह, घर, भाई, बच्चे, पैसे, प्रॉपर्टी छोड़ते जाओ। छोड़ दिया तो उसमें प्रॉफिट लॉस कुछ देखने का ही नहीं, बिगड़ गया सुधर गया कुछ देखने का ही नहीं। तो वहां से मोह उठाते जाते हैं, करते करते करते
लास्ट में संसार में कहीं भी सुख नहीं है ऐसा अनुभव आए और आत्मा में सुख है तो भी आत्मा साक्षात्कार के बिना वो अनुभूति नहीं होती। मोह करने से संसार में मोह सचमुच मोह जनरेट हो ही जाता है। बंद कर दो नहीं करो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अज्ञानता है। कहीं ना कहीं सुख ढूंढेगा ही मनुष्य। जिसमें से सुख लेता है वो संयोग है, कभी ना कभी वियोग होके ही रहेगा। तो जितना सुख लिया है उतना रिपेमेंट में दुख आता है। हम मानते हैं लड़का मेरा है, ये बेटी मेरी है। जहां मेरी मानते हो टेस्टिंग तो करके देखो, 1 घंटा डांट के देखो तो हमारा है कि पराया है मालूम हो जाएगा। तो ये मोह से लगता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, मेरा जहां जहां लगाया वो सब मोह के वजह से लगता है। रोही मोह, बच्चा का जन्म हुआ तो इतनी खुशी लगती है, सुख लगता है। और वही बच्चा बड़ा होके फेल हो गया स्कूल में तो दुख आएगा, पढ़ाई नहीं करता है, खेलते रहता है, टीवी मूवी गेम्स तो दुख लगता है। तो उसी से ही दुख आता है। पड़ोसी का बेटा नापास हो गया, कुछ नहीं, हमारे कुछ लेना देना नहीं। तो यहाँ लेना देना लगता है। सचमुच तो देह हमारा नहीं होता तो देह के रिलेशन हमारे कितने होंगे समझ में आना बहुत मुश्किल है। यानी संसार में जितने भी वो है उसके सुख लोन वाले सुख है, उसके रीपेमेंट आते ही रहते हैं। पर रीपेमेंट जब आते हैं तो समझ में नहीं आता। लड़का उसको स्कूल में फ्रेंड अच्छे नहीं मिले इसके लिए बिगड़ गया, उसके लिए सुधारना पड़ेगा। पर मेरा मोह मुझे दुख देता है वो समझ में नहीं आता। मेरा मोह से मुझे दुख है। मोह में से राग उत्पन्न होता है, राग में से अपेक्षा का जन्म होता है, अपेक्षा नहीं पूरी हुई तो द्वेष हो जाता है। तो मोह से ही दुख आते हैं, ये समझ में नहीं आता है। लड़के की शादी हो गई, बहू घर जुदा बनाया, बहू बुरी है, उसने मेरे लड़के को बिगाड़ा, उसको घुमा दिया, अलग कर दिया। तो बहू का दोष दिखते रहता है, लड़के का दोष दिखते रहता है। पर मेरा मोह का दोष है वो समझ में नहीं आता है। संसार में अनुभव करने के लिए मोह भी गलत नहीं है क्योंकि अनुभव लेता है। जैसे बच्चा खिलौनों में से सुख नहीं आया दूसरा लेगा, दूसरे में से नहीं आया तीसरा लेगा, करते करते अनुभव आता है कि इसमें सुख नहीं है। ऐसे अनंत काल से इस संसार में सब प्रकार के मोह के आधार से हम चीज वस्तु या व्यक्तियों में से सुख लेते हैं और अनुभव करते हैं। इसमें सच्चा सुख नहीं। करते 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 हर प्रकार के अनुभव जब मार गिरती है सच्चा सुख आत्मा में है। और कभी कभार ज्ञानी मिल गए, आत्म साक्षात्कार हुआ तो फिर ये दुखों का अंत आता है। सच्चा सुख, सच्चा आनंद खुद के शुद्ध आत्मा में मिलता है। शाश्वत आनंद मिल गया, बाद में भौतिक सुख छूट जाते हैं। और हाँ, बाद में ज्ञान मिल जाता है, तब से शुद्धात्मा का सुख शुरू हो जाता है। बाद में भौतिक सुख में जो पूर्वभव में मान्यता थी, अज्ञान मान्यता, उसके वजह से फल आएंगे सब, वो संभाव से निकाल करते करते छूट जाएगा। जहां जहां मेरा माना है वही मोह, मोह के वजह से राग द्वेष होते हैं, क्रोध मान माया लोग होता है। मोह ही दुख देता है। पड़ोसी के फर्स्ट क्लास सोफा लेके आए, हमने देखा हमारे घर में बरोबर नहीं है, ये कितना अच्छा, ऐसा ही लेना चाहिए। मोह शुरू हो गया, दुख चालू हो जाता है। जब तक नहीं लिया वहां तक प्रॉब्लम। अब उनके बाद आध्यात्मिक कार्यक्रम नई दृष्टि नई राह में दूरदर्शन नेशनल पर। और
वो इच्छा शुरू हो जाती है, मुझे भी ऐसा चाहिए, लोभ हो जाता है। और नया लिया सोफा तो बताएंगे देखो हमारा सोफा, हाँ आपको बहुत अच्छा मिला, बहुत बढ़िया है। तो लड़के ने, छोटे बच्चे ने सोफा बिगाड़ दिया तो क्रोध हो जाएगा। यानी यही राग द्वेष, मोह के वजह से राग द्वेष सब शुरू हो जाते हैं। और मोह छूट गया तो राग द्वेष छूट जाएंगे, वितराग होके रहेगा। मोह खत्म हुआ तो वितराग था। कभी खत्म होएगा तो आत्मज्ञान के बिना मोह छूटता ही नहीं। एक चीज में से छूटेगा मोह, जब मार गिरती है तो एक छोड़ देता है तो दूसरे में उसको मोह लगेगा, दूसरा छोड़ेगा तीसरे में मोह लगता है। अनंत चीज है संसार में, अनंत सबल है, सभी से मोह का सुख लेते ही जाता है। अनुभव भी लेता है कि यहाँ सुख नहीं है, और सच्चा सुख नहीं मिलने की वजह से कहीं ना कहीं आधार लेते ही रहता है। आत्मज्ञान हुआ, तमाम दुखों का अंत आता है, बाद में छूट जाता है संसार। धीरे धीरे मोह के फल आएंगे, रीपेमेंट में दुख आएगा, मगर दुख में कोई निमित्त गुनहगार नहीं देखेंगे कि नहीं मेरा मोह से मुझे दुख है, निमित्त का कोई दोष नहीं। समता भाव से, संभाव से फाइलों का निकाल करते गए, अंत में मुक्ति हो जाती है। कहीं भी भोगवट आया, कहीं भी दुख आया, कितना भी भीतर में सफरिंग है, तो भोगवता है उसकी गलती। क्यों? तो हमारे मोह से हमें भोगवट आता है, कोई बाहर दुख देने वाला नहीं। ये जागृति रखनी है और निमित्त को निर्दोष देखना है, संजोग को या व्यक्तियों को दोषित नहीं देखना। हमारे मोह को, हमारी अपेक्षा, हमारे राग को तोड़ना है, वो कभी टूटेगा। तो यहाँ ज्ञान मिला तो जागृति रहती, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये सब मोह अभी फाइल 1 को है, वहां से जुदापन की जागृति रखे, मोह का संभाव से निकाल करते गए। धीरे धीरे मोह के परिणाम, सफरिंग जो आते हैं, भोगवट आता है, छूटते जाएंगे और मुक्त होके आत्मा के अनुभव दशा बढ़ते जाती है। थोड़े कुछ प्रश्न आते हैं, लेते जाएंगे।